अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए कस्टम एक्ट 1969 सेक्शन 139 142 को डिस्कस किया जाएगा। कस्टम एक्ट 1969 सेक्शन 139 के तहत अलान और सेक्शन 142 के तलाक के लिए नाज़ शराइत यानी बगैर अलान के ज़ाब्ती खिलाफ कानून करार। अब यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 139 जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है कि हर शख्स के ऊपर जो लाजिम है कि उसको बताया जाए। अगर वो बताता नहीं है तो फिर क्या होगा, वो जो कानूनी ज़ाब्ते हैं उस पर सारे मामला किए जाएंगे। डिक्लेरेशन के बाद उसको मौका दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी हो सकता है, पनिश भी हो सकती है। मजीद इसमें एक जजमेंट शेयर करने जा रहा हूँ जस्टिस खालिद साहब की, जो 24 जुलाई 2025 को जजमेंट दिया उन्होंने, जिसके मुताबिक बता दूं आपको जजमेंट नंबर 2025 LHC 5283 है। और इसके मुताबिक जो सो लबुल हब है इसमें है विदाउट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डिक्लेरेशन कन्फेक्शन इज़ विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। अब मुसाफिर की जानिब से अगर कस्टम एक्ट 1969 की दफ़ा 139 के तहत डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। दफ़ा 142 के नफ़ात के लिए बुनियादी शराइत हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई कस्टमर ख़ुद बताए कि वो क्या लेके जा रहा है तो फिर उस पर बताया जाता है कि आपने बता दिया है, फिर वो बताते हैं ये ठीक नहीं है, इसको आप निकाल दें। अगर नहीं तो फिर बाद में पकड़ा गया, फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। अब मुसाफिर पर यह लाजमी है कि वो सच्चा और दुरुस्त ऐलान करे। ऐलान से मुराद है कि वो कस्टमर को पूछने कस्टम वाले तो बताएं, जैसा कि दफ़ा 139 में मुतय्यन है कि कस्टम अहकाम पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि हर मुसाफिर से अलहदा तौर पर जाकर ऐलान तलब करें कि भाई हाँ 10 की लेके जा रहे हैं। हम मुसाफिर को ऐलान करने का मौका फराहम किया जाता है ज़रूरी है। और इसमें फ्रंट डेस्क और दीगर जो है ना वो फॉर्म वगैरह होते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सादा अल्फाज में आम फहम मफहूम कानून के मुताबिक अगर कोई मुसाफिर अपने सामान या गैर मुर्गे ज़र मुबादला वगैरह का दुरुस्त ऐलान नहीं करता यानी सही बात नहीं बताता तो बाद में कस्टम वाले दफ़ा 142 के मुताबिक ज़ाब्ता कार्रवाई यानी जो भी है वो लागू तो नहीं कर सकते जब तक वो इस चीज़ का ऐलान का उसको मौका ना दिए। फिर वो साबित करते हैं कि हमने इसे मौका दिया था लेकिन इसने खुद नहीं बताया, आप क्योंकि हम इंक्वायरी करने लगे हैं, फिर इस पर कार्रवाई होगी। जो भी मौका उसको दिया गया था इस पर जनाब उसने लायामल अख्तियार नहीं किया तो अब जब मौका दे दिया अब बाद में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर ये लीगल वे होगा उनके पास। कस्टम एक्ट 1969 मुतलका कानून सेक्शन 139 डिक्लेरेशन बाय पैसेंजर बेर एक्ट वर्डिंग इंग्लिश के बारे से बात करूँ तो मैंने इंग्लिश और उर्दू में दोनों में जनाबल लैंग्वेज में जनाबल आप सबका कस्टम एक्ट 1969 शेयर किया है ताकि आसानी से आप समझ सकें। अब दफ़ा 139 के मुताबिक मुसाफिर की तरफ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर वो मुसाफिर जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है या पाकिस्तान से बाहर जा रहा है वो अपनी आमद, ठीक है, अपनी आमद रवानगी के मतलब जो भी मामला है सारी चीज़ें जो भी ड्यूटी लगने वाली चीज़ है, ठीक है, ड्यूटी बिल्स हैं या ममनू अशियाँ हैं वो तमाम की डिटेल दे। अब ज़र मदा करेंसी या काबिल मुत्तकिल दस्तावेज़ जो भी निगरानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी का ऐलान करेगा कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें मेरे पास हैं, तो क्या ये जायज़ हैं नाजायज़ हैं, समथिंग लाइक डैट, जिससे तरीक़ाकार और फार्म हुकूमत के कवायद के मुताबिक मुकर्रर किया गया। अब ज़ाहिर है वहाँ पे आपको फार्म मिल जाएगा क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं, तो आप ऑनलाइन भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से आप क्या चीज़ लेके जा सकते हैं क्या नहीं। सेक्शन 142 इस यहाँ पर जो है कन्फेक्शन ऑफ अनडिक्लेयर्ड और प्रोहिबिट गुड्स बेर एक्ट वर्डिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें कि दफ़ा 142 गैर अलानिया अशिया की ज़ब्त की कोई भी माल ज़र मुबादला या काबिल मुंतक दस्तावेज़ जिनका मुसाफिर दफ़ा 139 के तहत ऐलान करने में नाकाम हो जाए वो ज़ब्त यानी कन्फेक्शन के मुताबिक काबिल ज़ब्त है वो, और ऐसे मुसाफिर पर मज़ीद वो जुर्माना भी ऐड किया जा सकता है जो क्वाद में मुकर्रर किया गया हो। कानूनी तजिया या जायज़ा लीगल एनालिस्टिक रिव्यू। पॉइंट नंबर 1 में देखिए बुनियादी कानूनी असूल। अब यहाँ पर देखिए अदालत ने करार दिया है कि दफ़ा 142 का नफाज सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब पहले दफ़ा 139 के तकाज़े पूरे किए गए हों, यानी अगर ऐलान डिक्लेरेशन ले लिया ही नहीं गया तो फिर जनाब आला उस पर कोई सज़ा या जुर्माना नहीं बनता। अगर ऐलान ले लिया गया तो बाद में कुछ निकला फिर तो वो जायज़ है। ज़िम्मेदारी का बोझ कानून के मुताबिक मुसाफिर ख़ुद ज़िम्मेदार है कि वो ऐलान करे, यानी बताए जो भी चीज़ के पास है वो तमाम की डिटेल जो कस्टम ऑफिसर्स के जो बेंचेस हैं उनको दे, फिर वहाँ से पूछे क्या क्या जायज़ है वो उसको बताएंगे। कस्टम काम पर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि हर मुसाफिर जाकर कहें, बल्कि हर मुसाफिर ने इस चीज़ को कस्टम केयर से क्लियर करना है जो भी कस्टम इन्फॉर्मेशन जिसको वहाँ पर से डिटेल होती है। अलबत्ता कानूनी मौका फराहम करना लाजम है, यानी ऐसा निज़ाम या तरीक़ाकार मौजूद हो जिससे मुसाफिर ऐलान कर सके, मसलन कस्टम डेस्क फार्म या ज़बानी सवाल। पॉइंट नंबर 3 में देखें डिक्लेरेशन की अहमियत। इसमें यह खुद इंशाफ यानी सेल्फ डिक्लेरेशन का असूल है जो दुनिया के तमाम कस्टम कवानीन में मौजूद है। ये शफाफियत और दयानतदारी पर मबनी निज़ाम है
ताकि मुसाफिर अपने सामान के मुतालिक दुरुस्त मालूमात दे सके। ड्यू प्रोसेस नेचुरल जस्टिस। अदालत ने इस असूल को नेचुरल जस्टिस के तनाज़े में भी देखा है। अगर मुसाफिर को ऐलान का मौका ही ना दिया जाए, बराए रास्ता जब्ती कर ली जाए, तो ये आइन के आर्टिकल 810 फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ होगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो अगर कस्टम अहकाम जब्त की कार्रवाई करना चाहे तो इन पर यह साबित करना लाजिम है कि मुसाफिर को उसकी बात कहने का वाज़ेह तौर पर मौका दिया गया था और इसके बावजूद उसने हकीकत बयान नहीं की कि वो क्या लेकर जा रहा है क्या नहीं, यानी कस्टम अहकाम से उसने चीज़ों को छुपाया। वरना जब्ती और जुर्माना गैर कानूनी तसव्वुर होगा अगर जो है ये मौका कस्टमर ऑफिसर की जानिब से पैसेंजर को नहीं मिला। तो जस्टिस खालिद शाह साहब की जनाबी अदालत में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो मुसाफिर है बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान उससे लिया जाता है। कस्टम अहकाम 142 सेक्शन के तहत किसी चीज़ को ज़ब्त नहीं कर सकते जब तक कि वो उसकी जानिब से जो है ना वो ये डिक्लेरेशन ना ले लें कि हाँ अभी वो ठीक है, वो इस सारे मामले में एग्री करता है इन तमाम असूलों के मुताबिक। अब यहाँ पर जो है कंपैरेटिव नोट की बात करें, बैनुल अक़वामी मुवाज़ना आलमी सतह पर मसलन US कस्टम एंड बॉर्डर्स की बात करें और इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, प्रोटेक्शन और EU कस्टम कोड। EU है जो यूरोपियन यूनियन कस्टम कोड, ठीक है। और इसमें कस्टम और बॉर्डर्स के हवाले से जो मसाइल हैं, इसमें जो भी मामला हमने जा सकते हैं, दोनों तरफ मुल्कों में जो एक चीज़ आसानी से आ जा सकती है, ये दोनों तरफ असूल लागू होते हैं। पाकिस्तान में भी ठीक है, पाकिस्तान के असूल अलग होंगे, इसके अलावा जो है उधर के रूल अलग होंगे। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कोई चीज़ पाकिस्तान से वैल्यूएबल होती है लेकिन आगे वैल्यूएबल नहीं होती है, तो आपने चीज़ों का ख्याल करना है। आप देखें कि यहाँ पे बगैर ज़ब्ती कार्रवाई कानूनी हैसियत नहीं रखती जब तक कि पैसेंजर को इन्फॉर्म और फैसिलिटेट नहीं किया गया हो। तो किस्सा मुख्तसर समरी इसकी ये है, कानूनी दफ़ा अनवान कानूनी असर मुसाफिर की तरफ से जो ऐलान मुसाफिर पर लाजम है कि सेक्शन 139 के तहत वो अशिया ज़र मुतबादल जो भी लेके जा रहा है मुबादला या दस्तावेज़ का सच्चा ऐलान करे, सच्ची पक्की डिटेल दे कि मैं वर्ड्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माई चैनल और इंशाल्लाह इसी चैनल के ज़रिए आप तक इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपकी एजुकेशन स्किल्स में, मेरी एजुकेशन स्किल्स में, जो लॉ के रिलेटेड है, इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस लाजम करें और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें। अगर जो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो अबाउट जो है जो आपके साथ डॉक्यूमेंट्री शेयर की गई है या आप रिलेटेड कोई चीज़ चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की जो भी जवाब, जो भी वीडियोस हम तक पहुँचे, नोट्स पहुँचे, इंशाल्लाह उसको कन्वर्टेड करके आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़म पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट लक फॉर योर लाइफ। और हर दिन को आप अल्लाह के नाम से शुरू किया करें और अल्लाह के नाम पर इसको ख़त्म किया करें। नमाज को नहीं छोड़ना और कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना है और हमेशा तमाम फ़िरका से बालातर होकर आपने अपने तमाम मामलों को सरअंजाम देना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।